आप मुझे मिले नहीं हो कहीं पर, प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ, आपको गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये बात को समझना है यहाँ पर बैठकर कि आप ऐसे नहीं बैठे, आप व्यर्थ नहीं आपका यहाँ बैठना। आप आए हो, आप आने नहीं वाले थे, शैतान रोक रहा था आपको, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको लेकर आए हैं। अगर वो आपको लेकर आए हैं तो दिसंबर के महीने में दिखा देंगे वो कि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम लकी लोग हो। जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। आमीन। फिर कह रहा हूं कि आशीर्वाद पाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज। अपनी कलीसिया ते चलदा फिरदा मौज जियो। हालेलुया। हाँ, बस एक लाइन लगा ले फटाफट गवाहियों की। हाँ, जल्दी कर, प्रचार का टाइम है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन के पेट में रसौलियां थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बेटे, हाँ, कब से थी रसौली आपको? पास्टर जी जय मसीह की, सारे कलेसियों को कब से जय मसीह की। मेरे काफी दिन से परेशान थी, दवाई भी करा रही थी, कोई आराम नहीं आ रहा था। जब से यहाँ आई, मैं रिसीव किया, प्रपोज किया आपने, मैं ठीक हो गई। सारे बोलो हालेलुया। ये बता रही है मैंने भविष्यवाणी को रिसीव किया, इसका मतलब इसका नंबर नहीं आया, यहीं बैठकर पीछे रिसीव किया इसने। और आज ये देखो रिपोर्टों के साथ है। आपका नंबर आए ना आए, लेकिन रिसीव करना, यहाँ पर बैठकर विश्वास करना, आज बंधन टूटेंगे, जो आप मांग रहे हैं मिलेगा। आमीन। क्या आमीन बोलने के लिए तैयार है कि नहीं? आमीन। हालेलुया बोल कर अपने फेथ को चौड़ा करो आज। हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? जलंधर से। जलंधर से तो मैं भी आया हूँ। यूपी में रहने वाली हूँ, जलंधर में किराए पर रहते हैं। किराए पर कहाँ रहती है? मोहल्ला मुझे नहीं मालूम। हाँ बेचारी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी जलंधर में आए हैं तो परमेश्वर आशीष दे। जलंधर वालों सुन रहे हो, पंजाब वालों, बिहार वालों, यूपी वालों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वालों, सब लोग आकर यहाँ पर, दिल्ली वालों गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर सुनता है। आपने देखा क्रूसेड में कि दिल्ली से आया, सिलेंडर लगा हुआ था, 1 सेकंड भी सिलेंडर हटा नहीं सकता था। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, और वो बिल्कुल चंगा हो गया यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा सुनता है, धीरे धीरे देखेगा, परमेश्वर उसका फेवर करता चला जाएगा। आपकी बॉडी में जो भी कोई परेशानी, आप आजाद हो जाओगे। हट जा, लाइन लगाओ फटाफट। शाबाश। हाँ, देखो अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। हाँ, अब इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। और इसी समय विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष देगा। गवाही वाले सबकी प्रेयर होगी अभी इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी ब्रांचों में बैठे हैं, सारी स्क्रीन पर दिखा ब्रांच। और इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इसी समय परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी शांति इनके घर में आने पाए, क्लेश आज रात खत्म होने पाए, इनके घर के क्लेश खत्म होने पाए। परमेश्वर ये तेरी दया को लेकर जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए इनके हाथों पर यीशु के नाम में। आमीन। सब लोग बैठ जाओ, शाबाश। और इसी समय अपनी बाइबल को उठाओ, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, जो ब्रांचों में बैठे हैं और इसी समय गवाही वाले, आप देख रहे, बाइबल उठाओ, शाबाश। सब डायलिसिस करे के टाइफाइड था, चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, गिल्टियां, रसोलियां, गूंगा बच्चा था। हाँ माइक कर। हाँ देखो, कब से गूंगा था? ये 2 साल से गूंगा था भतीजा। तो कहाँ पर है? ये नहीं, वो यूपी में है सर। यूपी में। कह रहे इसका भतीजा गूंगा था, कैसे ठीक हुआ बेटे? आपने बोला कि गूंगे बोलने जा रहे हैं, हमने उसको रिसीव किया, बोलने लगा। कह रहे कि गूंगा बोलने लगा, लाइव में रिसीव किया और घर बैठे बैठे गूंगा बोलने लगा। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए तारीफ नहीं कर सकते उसकी? सारे बोले हालेलुया। ये विश्वास है। देखो ऑनलाइन में भी गुड न्यूज आ रही है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, घर बैठकर आपकी जिंदगियों में छुटकारे आ रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में।
हाँ हाँ, इसी समय बैठ जाओ, सब बैठ जाएं। शाबाश। पवित्र आत्मा जी इन सबको आशीष दे। आज जिन लोगों ने गवाहियां दिया, जिनकी गवाहियां नहीं बनी, परमेश्वर अगले संडे बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, विश्वास के साथ सब बैठ जाओ। पवित्र आत्मा आपको छुए। अपनी बाइबल को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास आज से वचन पर होगा। मेरा विश्वास आज से वचन पर होगा। मैं आज से भरोसा करता हूँ कि तू मेरा आधार है, तू मेरा आधार है, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है, तू ही मेरे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, तू ही मेरे अधर्म को क्षमा करता है, तू ही मुझे मेरे रोगों को चंगा करता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने जो तुझसे स्नेह किया है, मैंने जो तुझसे प्यार किया है, ये बंद नहीं होना चाहिए दोबारा, ये मैंने तुझसे जो प्यार किया है, इसलिए तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तू मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आज से वचन को आदर दूंगा। मैं आज से परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, तेरे नाम को फॉलो करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं एक छोटी सी आपको ऐड दिखाता हूं। हाँ, स्क्रीन पर दिखाओ जरा, एक छोटी सी ऐड आप देखेंगे। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ आए। सुनो मिल गया ओ दुखा दौरा मिल गया, नी मैं उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा, उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। मैं राजस्थान तो आया जी। मैं 2021 अक्टूबर च स्पैशल ले हैंड कराई सी, मैं और मेरी मिसिज ने। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। डायरेक्ट ही गवर्नमेंट की वैकेंसी आई कि डायरेक्ट इंटरव्यू होए, तो उस इंटरव्यू से भरिया क्लियर हो चुका है। हालेलुया। सुनो मिल गया ओ दुखा दौरा मिल गया, नी मैं उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। प्रॉफिट जिस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है, काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल सीट को बोया और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। यूपी से आए सर, यहाँ पर स्पेशल बीज बो का लैंड प्रेयर कराएं। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। आप तो रब से किए तो हमें जब मिल गया। ओ मैनू यीशु नाम मिल गया, ओ दुखा दौरा मिल गया, ओ मैनू यीशु नाम मिल गया। देखो, अगर स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे कराया, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, जिसका वीजा नहीं लग रहा, जिसके पास बच्चे नहीं है, एक बार स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे करा के देखो, गुड न्यूज आपके हाथों पर होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ आए। सुनो मिल गया ओ दुखा दौरा मिल गया,
उछली के नचा मैनू दर्शन होया यीशु दा नी उछली उछली के नचा मैनू दर्शन होया यीशु दा। मैं राजस्थान तो आया जी। मैं 2021 अक्टूबर च स्पेशल ले हैंड कराई सी। मैं और मेरी मिसिज ने मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। डायरेक्ट ही गवर्नमेंट की वैकेंसी आई कि डायरेक्ट इंटरव्यू होए, तो उस इंटरव्यू से भरिया क्लियर हो चुका है। हालेलुया। मुझे सुना मिल गया ओ दुखा तो आराम मिल गया नी मैं उछली के नचा मैनू दर्शन होया यीशु दा। प्रॉफिट जिस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है, काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल सीट को बोया और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्हां दे बल है यहोवा। यूपी से आए सर, यहाँ पर स्पेशल बीज बो का लैंड प्रेयर कराएं। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। आप तरफ से सीखे हैं तो हमें जब मिल गया। ओ मैनू यीशु नाम मिल गया ओ दुखा तो आराम मिल गया ओ मैनू यीशु नाम मिल गया। देखो कर स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे कराया, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, जिसका वीजा नहीं लग रहा, जिसके पास बच्चे नहीं है, एक बार स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे करा के देखो, गुड न्यूज आपके हाथों पर होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। If you have any problem or illness, if you have any bondage on you, if you want to be free from bondage, then you can also come to the Prophet Bajinder Singh Ministry and you can get your prayer done by Prophet Ji and can be free from your bondage. वो साथ है मेरा खुदा, वो साथ है। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप कि परमेश्वर का फेवर आपके फेवर में होगा। आज से ये प्रभु का आत्मा है जो आज भविष्यवाणी किया इजराइल के लिए, वो आप देखेंगे कि इजराइल जीत भी जाएगा और लेकिन थोड़ा लंबा टाइम चलेगा, और उसके बाद आप सुनोगे। लाली तो ध्यान नहीं दे रहा मेरी तरफ, ये कैमरा क्या कर रही है तू लड़की, तो उस समय आप सुनेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ विरोध होगा, सड़कों पर लोग आएंगे। और जो लोग ऑनलाइन मैं कह रहा हूं कि देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि आप थोड़े दिन, कह रहा कि दिसंबर के बाद थोड़े दिन प्लेन में सफर ना करें। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, आपको विश्वास करना है, और अमेरिका और इजराइल के अंदर ऐसा होगा, उनके ही लोग उनके सामने रिजाइन मांगेंगे। राष्ट्रपति से, हो सकता है प्रधानमंत्री से, बड़े बड़े लीडर रिजाइन दे देंगे। हालेलुया। हो सकता है अड़े रहे, लेकिन पब्लिक के सामने चलेगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दो ही कंट्रियां मजबूत रहेंगी पूरी दुनिया में, इजराइल और एक अमेरिका। वो 2027 के बाद वो मजबूत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। शाबाश। हाँ हाँ, वचन के लिए दुआ करेंगे फटाफट। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने सिरों को झुका रहे हैं पवित्र आत्मा जी आज, और इस समय मेरे प्रभु जी तेरे वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, इसी समय
पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए और आज तेरे कलाम को पवित्र आत्मा जी जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में बड़ी बरकत आने पाए पवित्र आत्मा जी, बड़ी आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। जो तूने भविष्यवाणी किया था कि एक भी दिन करे कि ये 3 महीने जो भी कोई चर्च में नागा नहीं करेगा, ब्रांचों में नागा नहीं करेगा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हाँ हाँ, प्रार्थना कर जरा 2 मिनट। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके कलाम में लिखा यदि कोई विश्वास करे तो वो मेरी महिमा को देखने पाएगा। पवित्र आत्मा जी, आपके जितने बेटे बेटियां आज ऑनलाइन चर्च में और खुदा तेरी हजूरी में मौजूद हैं, आज आपने बोला मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा जो मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेंगे। आज जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में खुदा इस पहाड़ पर चढ़कर आए हैं खुदा, आज आप अपने नबी के द्वारा उनकी हर एक प्रार्थना का आंसर देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है जितने आंखें बंद करके खुदा तेरे सामने अपना जो भी क्वेश्चंस और प्रभु जी अपनी हर एक बात तेरे सामने रख रहे हैं खुदा, मेरा विश्वास है आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर कि जितने सबद के दिन खुदा अपने घरों से निकलकर आपके पवित्र भवन में आएंगे वो आनंद को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? क्यों खुश हैं आज? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको अपनी खुशी को जाहिर करना आज, अपनी खुशी को जाहिर करना आज। अपनी खुशी को कितने लोग जाहिर करेंगे? ढोल की बाहर आ जा, कैमरा पकड़। और इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी खुशी में परमेश्वर की खुशी है। जब तक आप खुश नहीं होते हैं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करता। आपको आज काम करने देना है परमेश्वर को। कितने लोग काम करने देंगे परमेश्वर को आज? जब तक आप खुश नहीं होंगे वो काम नहीं करेगा। वो देखो खुश हो रहा है, खड़ा हो जा, शाबाश। इसकी खुशी देखेंगे हम थोड़ी सी। कैमरामैन, हाँ, लड़की ने किया हुआ कैमरा, हाँ, करो, शाबाश की तरफ तू ना कर लड़की उधर, हाँ, हंसो। आप सुन रहे हो? खुश हो रहा है वो, हंस रहा है कि नहीं? वो हालेलुया अच्छा बोलता है, बोलो हालेलुया। सुनना है आपको, ये परमेश्वर की सामर्थ है। देखो, ये आदमी खुश नहीं हो सकता लेकिन अंदर से दुखी है वो, लेकिन ये ऊपर से खुश होके दिखा रहा है। बाइबल बोलती है जब आप अंदर का कटोरा नहीं मांजते तो बाहर क्या मांजोगे? समझ रहे हैं कि नहीं? कटोरा अंदर से मांजा जाता है कि नहीं? लेकिन कह रहे हैं कि बाइबल में लिखा, नीति वचन में उसके 15 के 15 में भी लिखा, 16 में भी लिखा, 17 में भी लिखा, कोई पढ़ सकता है। तो वहां पर क्या लिखा? कह रहा है तुम्हारा मन के आनंदित होने से। किसके आनंदित होने से? मन के आनंदित होने से। कह रहे कि चेहरे पर रौनक आ जाती है। मन के आनंदित होने से इसका मतलब बीमार चंगा हो जाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, जब तक आपका मन आनंदित नहीं होगा तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। अभी कितने लोग देख रहे थे, मैं इस लड़की के लिए भविष्यवाणी कर रहा था, चश्मे वाली के लिए। हाँ, हाथ उठा, किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था? खड़ी हो जाना लड़की। हाँ सुनो, माइक आके यहाँ फटाफट, शाबाश। हाँ, सुस्त ना रहे। पुलिस में कैसे नौकरी लगेगी तेरी? सुस्त नहीं होते। पुलिस की नौकरी मांग रही है, सुस्त हो रही है। देखो, आपके लिए जब भविष्यवाणी कर रहा था तो मैंने क्या कहा कि मैं तेरे लिए और भी बोलूंगा। इसको लगा कि प्रभु का प्रेजेंस है यहाँ पर, और इस समय आपने देखा कि दुष्ट आत्माएं इसको छोड़कर भाग गई थी। हालेलुया। लेकिन इसको मालूम नहीं है कि अभी ये कहां पर आई है। ये एक प्रोफेटिक कॉलेज में आई है, प्रोफेटिक स्कूल में आई है। आज यहां से ये पास होकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं बेटे? आपको जो सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, शैतान ने आपको ऐसा अधमरा कर दिया कि आप निराश हो चुके हो। पूरी दुनिया को बोल रहा हूं,
कि वो जिन लोगों के काम नहीं बनते वो निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में हुण काम नहीं करेगा। परमेश्वर हुणे ही काम करेगा। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर गुण होगा तो परमेश्वर काम करेगा। आज विश्वास कर रहे हैं? सुनो, मैं ऐसे एक लिस्ट लगी देख रहा हूं और उसमें 2 बार उसका नाम नहीं आया। आप ही नहीं बताया मेरे को कि 2 बार नहीं आया, लेकिन मैं नाम देख रहा हूं ऐसे। इंदु, क्या नाम है? मेरा नाम है हालेलुया। क्या कह रही है लड़की? इसने ये नाम नहीं बताया था, इसने ये बताया था कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। हालेलुया। मैं रह जाती हूँ हर बार, समझ रहे हो? और इसी समय मैं ऐसे देखता हूँ, फिर होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपके घर के लोग, परिवार के लोग विश्वास नहीं करते। मतलब जैसे पूरा माइंड सेट नहीं है उनका। परमेश्वर का आत्मा अगर 50-50, लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपका फेवर करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आज से वंश माँ बाप के ऊपर से शुरू होता है कि नहीं? आपके माँ बाप के ऊपर आशीर्वाद आएगा, बच्चों पर आएगा। आपके माँ बाप पर अगर शराप होगा तो बच्चों पर शराप आएगा, बाइबल बोलती है। तो मैं आज तक माँ बाप के ऊपर से शराप तोड़ता हूँ, तेरे भाई के ऊपर से शराप को तोड़ता हूँ। राम कुमार कौन है? माय फादर। समझ में आया? समझ में आया? अब आपके घराने से शराब टूटा है और अभी फ्री हो गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रभु का आत्मा है और आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा। आपको सिर्फ किसी मीनू के लिए दुआ करना है। मीनू, मोनिका, मीनू, ऐसे नामों के लिए आपको दुआ करना है। अपने इलाके में परमेश्वर काम करने के लिए जरा सुसमाचार सुना उसको। तेरी बाजू में है वो। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। बैठ जाएं। ये परमेश्वर की ओर से होगा। मेरे हाथों की तरफ देख, और वो बंधन तेरे ऊपर से टूट रहा है। और इसी समय वो तेरे ऊपर 3 तरह की दुष्ट आत्मा थी। एक तेरे डैडी के ऊपर से, एक तेरे ऊपर से, एक तेरी माँ के ऊपर से। अभी निकली है एक, और वो दोनों निकल रही हैं अब से यीशु मसीह के नाम में। दोनों निकल जाओ, दोनों फायर फ्री। सुनना ध्यान से। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको शुद्ध करे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज का वचन तुझे शुद्ध करे। कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं? आज अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे सब, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बातें करें और आपको आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रख। अपने ढोलकी कैमरा पकड़ बाहर आकर अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरा आत्मिक विश्वास, अंदरूनी विश्वास, जब तक आपका अंदरूनी विश्वास नहीं होगा, अगर आपका अंदरूनी विश्वास कमजोर होगा तो आपका बाहर का विश्वास भी कमजोर होगा। आपके अंदर का विश्वास आज जगाना है आपको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कई बार कुछ लोग आत्मा में हार जाते हैं। नीचे बैठ जाओ वॉलंटियर, प्रचार में नीचे बैठ जाओ सब, खड़े नहीं होना किसी को। स्क्रीन पर देखो, बाइबल बताती है कई बार लोग आत्मा में हार जाते हैं अपनी परेशानियों को देखकर और डगमगाने लगते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप अपनी परेशानियों में डगमगाते हो तो आपकी आत्मा हारने लगती है और आपके अंदर से विचार आने लगते हैं कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसको बोलते हैं आपका। और कई लोग ऐसे समय में आपके आसपास आते हैं और आपका विश्वास लीक करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने देखी कार की टैंकी लीक होते, अपने घर की टैंकी लीक होते देखिए। ऐसे ही आपका विश्वास कोई लीक कर रहा होता है, आपकी बाजू में बैठा होता है और वो पता है क्या कह रहा होता है? कह रहा होता है यार क्या यार थे बहन दी चेयर तो है नहीं, यार थे बाथरूम तो है नहीं। तो इसका मतलब होता है क्या कर रहा है? लीक कर रहा है आपको, आपके विश्वास को लीक कर रहा है। वो शैतान ने भेजा आपके आसपास वो, और वो आपको तोड़ने के चक्कर में है, क्योंकि उसको मालूम है शैतान को कि इन लोगों को अच्छी चीजें पसंद है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग फैसिलिटी देखते हैं चर्च में आने के बाद, उनका आत्मिक विश्वास कमजोर है। इसका मतलब
वो कभी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। वो सिर्फ कह रहा थोड़े दिन के लिए वो गवाहियां ला सकते हैं चर्च में, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लेकिन जिनके अंदर आत्मिक विश्वास है कि परमेश्वर कि मैं तो आज तेरा हो लिया, हालेलुया हालेलुया, अरे मैं तो तेरा हो लिया, दीवाना हो लिया तेरा। अरे घास में कहेगा वहां बैठ जाऊंगा, कीचड़ में कहेगा वहां रहूंगा, अरे 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी रहूंगा, जंगल में मिस्रियों के बीच में। कह रहा क्या हो रहा था, कह रहा इजरायलियों को जब छुड़ाया गया, मूसा लेकर जा रहा था तो 3 दिन खाना नहीं मिला, तो उसी समय उन्हें कुर्सी नहीं मिली, उन्हें टॉयलेट करने के लिए बाथरूम नहीं मिला। किसी ने कहा अरे हमारे इधर टॉयलेट करने का बाथरूम है, और वो बोले मिस्र में तो राजमहल में तो बड़े अच्छे अच्छे बाथरूम थे बड़े बड़े अच्छे अच्छे, करे कि वहां पर टॉयलेट थे, बैठने की कुर्सियां थी वहां पर, लेकिन ये भूल गए वहां पर कोड़े भी थे, हालेलुया, दुख भी था, मुसीबतें भी थी, लेकिन कह रहे कि बहुत सारी चीजें थी, लेकिन परमेश्वर ने कई बार आपके विश्वास को चेक करने के लिए, कई बार परमेश्वर आपको परखने के लिए ऐसी चीजें होने देता है। मैं देखता हूं ये नीचे बैठता है कि नहीं, मैं देखता हूं वॉलंटियर से झगड़ा करा के ये आगे से झगड़ता है कि नहीं, मैं इसके साथ इसको ऐसे व्यवहार कराता हूं, अगले संडे ये आएगा कि नहीं। कह रहे कि ये योजनाएं होती हैं, परमेश्वर नहीं कराता, शैतान कई बार ऐसा विचार किसी के साथ लड़ाई झगड़े का कराता है, लेकिन उसी समय क्या करते हैं, और वो अपने विश्वास को डमाडोल कर लेता है कि ठीक है मैं तो दूसरे चर्च चले जाऊंगा, हालेलुया। आपको समझना है, कहता है कि लोगों को नहीं मालूम कि कह रहे यहाँ पर आप कहाँ पर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों, क्योंकि ये मेरी प्रेयर है कि परमेश्वर मुझे ऐसे बंदे दे जो ईमानदार हो इस चर्च के साथ। अगर ईमानदार नहीं है तो परमेश्वर ने ले जा कहीं और, मुझे भेड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज से आप अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से अपने घर में बरकत को आते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। अपने विश्वास को मजबूत करना आज से आपने, आप अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना आपने। जब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आप मजबूत करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो एंजल भेजता है जो कभी डाउन करने वाले नहीं आते, आपको अप करने वाले आते हैं। आमीन। आपसे आपके माथे पर वो ग्रेस आएगा, आपके हाथों पर वो ग्रेस आएगा। आमीन। मेरे बोलने के बाद आपकी लाइफ में नए नए मिराकल होने स्टार्ट होंगे। बोलो आमीन। आमीन। आपका स्टैंडर्ड आज के बाद ऊंचा होगा। आमीन। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना, अपने विश्वास को बनाकर रखना है। कुछ लोगों के जब काम नहीं बनते तो उस समय वो हट जाते हैं, बोलते हैं कि हद हो गई यार, इतने साल हो गए कि मेरा काम नहीं बन रहा। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि हद होगी यार, अपने घर से बोल देना यार हद होगी यार, बर्दाश्त भी कोई हद होती है यार। मैं मुंडे नूं समझा के थक गया यार, पर मेरा कहना नहीं बनता। कह रहा मैं समझ गया, लेकिन कह रहा कि बर्दाश्त की भी हद होती है। सास कहती है बर्दाश्त की भी हद होती है, बहू नूं समझा के थक गई, मनती नहीं हैगी। मां प्यो कहते मैं मुंडे नूं समझा के थक गया, मुंडे अजकल कहते अपने मां प्यो नूं समझा के थक गए, अपा हद हो गई है यार। लेकिन आज हो सकता है मसीह लोग कह रहे हो कि हद हो गई है यार, साडी गवाही नहीं आ रही है, नदी गवाही आई जा रही है। परमेश्वर कह रहा है आज परमेश्वर आपकी हदों से, आपकी सोचों से ऊपर होकर काम करेगा यीशु के नाम में। विश्वास है कि नहीं? yes. आज मेरा परमेश्वर आपकी हद को पार करेगा। आमीन। और आपको निकाल कर आपको पहले नंबर पर लेकर आएगा चर्च। आमीन। आपका बैंक बैलेंस आज के बाद छलांग मारेगा। yes, आमीन। ऊपर आएगा, ऊपर आपका लेवल ऊपर आएगा। आमीन। आपकी हर चीज ऊपर आएगी। yes, आमीन। आशीष में रहोगे आज के बाद। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? yes. मैं कह रहा हूं कि ये मेरे ऊपर आशीष है कि जहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं और जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो करोड़पति हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। यह आशीष आज आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अपना अंगीकार गलत नहीं करना। जब आप अपना अंगीकार गलत करते हैं तब शैतान को मौका मिलता है। मरियम और मार्था निराश हो गए जब लाजर मर गया, लेकिन उनका अंगीकार गलत था, इसलिए वो मर गया। समझ रहे हैं कि नहीं? काश यीशु मसीह यहां पर होता। मरियम और पतरस कह रहे कि उनको शैतान ने बहुत ज्यादा उकसाया लोगों के द्वारा, बोलते तुम्हारा तो पास्टर मर गया, तुम्हारा तो यीशु मसीह अगुवाई मर गया, अब तुम क्या करोगे? हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी बातें आ रही हो कि आपको कोई साथ ना दे रहा हो, आपके अपने आपका साथ छोड़ गए हो, लेकिन उस समय में
कह रहा है कि आपको अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। कौन से विश्वास को? अंदरूनी, अंदर के विश्वास को जगाना है आपको। आपको सामने आपको आशीष दिख ना रही हो, सामने आपको कोई आशा की किरण नजर ना आ रही हो, लेकिन उस समय आपको अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। दाऊद के जब बच्चे उठा लिए गए, दाऊद के जब लोग उसके खिलाफ हो गए, तो दाऊद ने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया। उसके ऊपर का विश्वास कह रहा था कि यार क्या मिला, हो सकता था वो भी परमेश्वर को कह सकता था कि परमेश्वर क्या मिला मुझे तेरे पीछे चलकर। यहाँ पर पतरस को और इसी समय मरियम को यही विचार आ सकते थे कि क्या मिला यार, करा परमेश्वर अब ये लानते मिली, बिजनेस छोड़कर सब कुछ घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए सेवा करने के लिए, लेकिन हमें क्या मिला? लानते मिली, शर्मिंदगी मिली, लोगों के ताने मिले। लेकिन उस समय में करे हो सकता था ये विश्वास से भाग जाते, लेकिन पतरस और मरियम ने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया और उन्होंने कहा नहीं, हमें भरोसा है अपने परमेश्वर पर, वो आज रात काम करेगा करेगा, वो जी उठेगा। और मरियम ने अंदरूनी विश्वास को, उसको पता था कब्र देख कर आई थी, खाली थी वो, लेकिन वो कह रही थी मेरा यीशु, उसका विश्वास टूट गया था क्योंकि वो कब्र खाली देख कर आई थी और उसके अंदर विश्वास नहीं था। वो कह रही थी कि यीशु जी नहीं उठा, कहां चला गया? क्योंकि उस थोड़ी देर के लिए वो डगमगा गई थी, लेकिन एक एंजल ने उसके पास आकर कहा, उसको कहा मरियम, कह रहा याद कर, स्मरण कर परमेश्वर ने क्या कहा था कि वो तुझे कहां मिलेगा। कह रहा वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी समय याद रखना, कह रहा कि उस समय में हो सकता था ये औरत अपने विश्वास से डगमगा जाती। लोग इसके विश्वास को लीक कर रहे थे, लोग इसके विश्वास को कह रहे थे, कह रहे तेरा यीशु जी नहीं उठने वाला। अरे कौन कह रहे थे? बाहर का नहीं कहता, हमारा विश्वास बाहर का आदमी नहीं तोड़ता, हमारा विश्वास चर्च का बंदा ही तोड़ता है। हमारा विश्वास कई बार चर्च में बैठे हुआ व्यक्ति ही तोड़ता है। हमारा विश्वास जब टूटता है जब सामने पादरी कह रहा होता है, कोई व्यक्ति कह रहा होता है, हम दूसरों को देखकर, शैतान कई बार दूसरों को नहीं अपनों को यूज कर लेता है। यीशु को तोड़ने के लिए उसने यहूदा इस्करियोती को यूज कर लिया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि उसी पतरस, मैं कह रहा हूं कि उस समय में पतरस भी टूट चुका है। और पतरस क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? सब मरियम को, सिर्फ अकेली मरियम कह रही है अपने विश्वास में बनी हुई है। आज घर में औरत विश्वास में बनी रहती है। आदमी कहता है मैं गया जी 2 बारी, मेरा कम नहीं खुलिया, मेरा नाक कपूर हैगा, सुरी हैगा, जो भी हैगा, मैं नहीं होने जाना चर्च। लेकिन औरत कहती है नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, मेरा यीशु मसीह जिंदा है, चल वो गवाही बनाएगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने मरियम को सबसे पहले रखा। औरतों का सम्मान इसलिए किया करता है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए मुझे भी सम्मान करना चाहिए औरतों का। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यीशु मसीह ने लेडीज को चुना कि ये सुसमाचार सुनाए। तो परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर ये औरतें विश्वास में टूट जाती, लेकिन उस दिन ये उद्धार ना पाती। पतरस टूट गया है और उसके लोग ही कह रहे हैं अरे यीशु मर गया है, अब हमें काम पर जाने दो, वो नहीं जिएगा। उसी का विश्वास तोड़ दिया है। हालेलुया। लेकिन मरियम ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। मरियम ने कहा नहीं, तू नहीं जानता, मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को बनाकर रखा, उसने अपने अंदर गलत अंगीकार नहीं किया। मैं कह रहा हूं हम जब अपने मुंह के शब्दों से गलत अंगीकार करते हैं उसी को अविश्वास बोलते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने विश्वास को आज मजबूत करें, आप गलत अंगीकार ना करें, तो पवित्र आत्मा कह रहा है थोड़ी देर में तुम परेशानियों से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा सिर्फ थोड़ी देर में। कितनी देर में? थोड़ी देर में। ओनली फॉर 5 मिनट्स में आजाद हो जाओगे आज। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय बोलो कि हम थोड़ी देर में परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। आज परेशानी से आजाद हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 पढ़ें, कोई जल्दी से देखें स्क्रीन पर। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिला के झटक के बोलो उसको, बोलो अपने विश्वास को जांच आज, तो विश्वास में है कि नहीं? बाहर तो नहीं आ गया विश्वास से। विश्वास में है कि नहीं? यीशु तेरे अंदर है कि नहीं? जांच अपने अंदर कर, नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे हो। बोला हालेलुया। कितने कितने जांचना स्टार्ट करेंगे आज से? कितने जांचना स्टार्ट करेंगे? पास्टर को ही जांचते रहते हैं, ये पास्टर, ये प्रोफेट, ये फलाना,
प्रभु की ओर से है कि नहीं। अरे अपने आप को जांचना है कि हम प्रभु की ओर से चुने हुए हैं कि नहीं। याद रखना, जितने चर्च आते हैं वो प्रभु की ओर से आते हैं, चुने हुए हैं वो। हालेलुया। वैसे चर्च नहीं आ सकता, आप चुने हुए हैं, अपने अंदर विश्वास को डालना है। कुछ लोग करा प्रभु में चलने के बाद हमेशा अपने आप को डाउन समझते हैं, सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरा काम नहीं करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। कह रहा विश्वास बना कर रखना पड़ता है, माँ के पेट से नहीं लेकर आता कोई। विश्वास को मुंह से बोलकर बनाना पड़ता है। इसका मतलब आपके मुंह का सही अंगीकार आज आपको पुलिस क्या जौन सी नौकरी तुम मांगोगे वो मिलेगी आज यीशु के नाम में। पढ़ते हैं मत्ती 17 के 20 में, लेकिन देखो कितने लोगों का विश्वास, सब लोग बोलते हैं कि बड़ा विश्वास होना चाहिए, बड़ा विश्वास होना चाहिए। हाँ पढ़ेंगे, देखो मत्ती 17 का 20। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा अगर तुम विश्वास से कहो कि ये पहाड़ सरक जा, तो कह रहा वो सरक जाएगा। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई कर्जा पहाड़ बनकर खड़ा हो, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई समस्या पहाड़ बनकर खड़ी हो, लेकिन आप जब कहेंगे वो सरक जाएगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये पहाड़ कैसे सरकेगा, ये पहाड़ कैसे सरकेगा, मेरे अंदर इतना बड़ा विश्वास नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कह रही है, कह रहा है आपके अंदर बहुत बड़ा, कुछ लोग सोचते हैं पादरी बजिंदर के अंदर बहुत बड़ा विश्वास है इसलिए वो दुष्ट आत्मा कहता है चल जा, और वो चली जाती है और वो ऐसे करता है, प्रार्थना करता है, वो ठीक हो जाता है। कह रहा बहुत बड़ा विश्वास नहीं चाहिए इसमें। हालेलुया। कह रहा राई के दाने जैसा भी चलेगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास इतना सा भी है, छोटा सा भी है, तो भी चलेगा। सुन रहे हो, याकूब अपनी लाइफ के अंदर कह रहे गरीबी का सामना कर रहा था, परेशानियों का, लानतों का, मुसीबतों का सामना कर रहा था। जब वो एक परिस्थिति झेल रहा था तो दूसरी परिस्थितियां उसके ऊपर और आ जाती थी, बैड सिचुएशन आ जाती थी। एक परिस्थिति में से बाहर आता, दूसरी परिस्थितियां फिर आ जाती उसके खिलाफ। मतलब कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं उसका भाई उसको मारने वाला था, वो भटक रहा था। जहां पर काम किया वहां पर उसको मजदूरी ढंग से नहीं मिलती थी, उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, घर से बेघर हो गया, भागता फिरा, कर्जे में, गरीबी में उसने। लेकिन हो सकता था कि वो अपने आप को इन दिनों में परमेश्वर से दूर कर लेता, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा, अपनी गवाही को संभाल कर रखा, उसने अपनी ईमानदारी को संभाल कर रखा, उसने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया। उसने कहा नहीं, परमेश्वर देख रहा है, एक दिन मेरे कर्मों का फल वो मुझे जरूर देगा। आमीन। मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर देगा। आमीन। मेरा परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं होगा, मेरा चर्च आना व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा चर्च में बैठना व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा हाथ उठाना चिल्लाना व्यर्थ नहीं होगा। तुमने जो लोगों को सुसमाचार सुनाया है, जो तुम लोगों को लेकर आते हो, लोगों को गवाहियां देते हो, करा व्यर्थ नहीं होगा चर्च। आज रात के बाद करा परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आमीन। लेकिन उसके साथ जिसके अंदर राई के दाने जैसा विश्वास होगा, थोड़ा सा भी होगा, परमेश्वर उसके साथ भी खड़ा होगा। याकूब अपने हो सकता था कि अपने विश्वास में गिर जाता, लेकिन वो इन परिस्थितियों को झेलने के बाद वो परमेश्वर में बना रहा और उसने क्या किया, आगे चलकर अपने अंदर उस विश्वास को जगाता रहा। कैसे जगाया उसने? अगर आप अपने विश्वास को बना कर रखना चाहते हैं तो बाइबल बोलती है कि हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करें। मैं कह रहा हूं, और इसी समय कह रहा है कि उपवास और प्रार्थना आपके अविश्वास के उपाय करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि डेली प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहा है कि उपवास रखें हफ्ते में एक दिन। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये विश्वास कर रहा है, अपनी जिंदगी में रखता था, वो परमेश्वर को महिमा देता था, पहला स्थान देता था। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेस किया, इतना ही ब्लेस नहीं किया, और आगे चलकर उसके मुंह का अंगीकार उसने कहा, कह रहा कोई बात नहीं, अगर मैं आज झाड़ू लगा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आज भेड़ बकरियों को खाना खिला रहा हूं, मैं आज अगर इसकी भेड़े कह रहा अपने मामा लोबान की भेड़े में पाल रहा हूं, लेकिन एक टाइम मेरा भी आएगा, कह रहा मेरे बच्चों का भी आएगा, कह रहा कि वो बहुत बड़े आदमी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और एक दिन याकूब के मुंह का अंगीकार आया और उसके मुंह का विश्वास आया, उसके अंदर का विश्वास बाहर आया और उसका बेटा कह रहा मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आपके मुंह का अंगीकार आपके बच्चों के ऊपर आने वाला है। आमीन। आपके बच्चे एक बड़ी पोस्ट पर जाएंगे। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। लेकिन आशीष कहां से स्टार्ट होती है?
विश्वास करना माँ बाप से स्टार्ट होती है। शराब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माँ बाप से स्टार्ट होते हैं। बच्चे के माँ बाप डंडा उठाते हैं और बच्चों को रोज चांटे लगाते रहते हैं। पढ़ता नहीं बेवकूफ जे, तेरा प्यो तो पढ़िया नहीं, बेवकूफ जे, डंगर जे, तेरा प्यो तो पढ़िया नहीं, तू भी नहीं पढ़ता, प्यो पढ़ता नहीं, तू भी नहीं पढ़ता। लगाते रहते हैं उनको, रोज यही बोलते रहते हैं। उनको अपने आप को संभालना है। मैं कह रहा हूं माँ बाप आपको समझना है। आप जब आपका मुंह का अंगीकार सही होगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। आपको कहना है परमेश्वर कि मेरा विश्वास तो राई के दाने के समान है। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, मैंने देखा एक पादरी को, प्रभु मुझे माफ करे, पूतड़ी नहीं जा रही, उसके आदमी ने आके शिकायत लगाई, पास्टर जी कितने दिन हो गए आपसे प्रार्थना कर रहा है, निकल नहीं रही है। कहता मेरा नहीं आधे अंदर विश्वास नहीं हैगा। वो क्या विश्वास करे, वो बेड पेशेंट है। विश्वास कौन करेगा? विश्वास करेगा कौन? कौन करेगा विश्वास? लाने वाला, उसका पति। उसके पति को समझा कि तू भी अपने अंदर विश्वास कर। अगर उसकी पत्नी ने तो इतना सा विश्वास किया है तभी तो वो तेरे दरबार में आई है, नहीं तो वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी किथे भी। हालेलुया, समझते हैं कि नहीं? तभी तो वो जाती है चर्च में, उसके अंदर विश्वास होता है। राई के दाने जैसा विश्वास आपके अंदर है, तभी आप इस चर्च के अंदर बैठे हो। और राई के दाने को नहीं पता, किसी बीज को नहीं पता होता, मिट्टी में डलने के बाद कह रहा है कि वो कौन सा पेड़ निकल कर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कोई बीज ऐसा नहीं है, कोई माइकलाल ऐसा नहीं है सीधा मिनिस्टर बन गया हो, लेकिन उसको कह रहा है पहले बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है। इसका मतलब पहले दुख मुसीबतों को उठाना पड़ता है। कह रहा है कि प्रॉब्लम आती हैं और लेकिन कह रहा है उनको झेलना पड़ता है। इस मिट्टी के नीचे भी अगर जोन सा बीज डला होगा वो उस समय कह रहा होगा अरे क्या कर रहा मेरे सिर पे इतना इतना कूद रहा है, लेकिन उसको नहीं पता। कह रहा मैं बेशक तुझे तेरे ऊपर कूद रहा हूं, बेशक आपके सिर पर मुसीबतें कूद रही हैं, बेशक आपके ऊपर प्रॉब्लम कूद रही है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको नहीं पता आपके दिमाग में से एक विचार ऐसा बाहर आएगा, एक विश्वास बाहर ऐसा आएगा, एक पेड़ ऐसा बाहर आएगा और आप सबसे बेस्ट पेड़ बनेंगे परमेश्वर के। आमीन। सबसे बेस्ट पेड़ बनेंगे। आमीन। सबसे बेस्ट फ्रूट लेकर आएंगे। आमीन। आप वो बिजनेस करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। आमीन। आप वो फैक्ट्री खोलेंगे जिस किसी माइकल लाल ने नहीं खोली होगी। आमीन। आज से मेरा परमेश्वर आपकी फेवर करेगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बस कहो कि आपके विश्वास पर नहीं, बोलो मेरे विश्वास पर नहीं, मेरे विश्वास पर नहीं, मेरे अंदर बेशक छोटा सा विश्वास है। बेशक छोटा सा विश्वास, बोलो परमेश्वर बेशक मेरा छोटा सा विश्वास है, राई के दाने के समान है, के दाने के समान, लेकिन मैं जानता हूं मैं जानता हूं जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं मैं प्रार्थना, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। आमीन, मैं अपने सोच को आज बड़ी करूंगा। तो आज बड़ी करूंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपका विश्वास छोटा रहता है लेकिन अपनी सोच को बड़ा करो। तुम नदी हो समुंदर, कह रहा नदी नहीं हो समुंदर हो। आमीन। कौन हो तुम? समुद्र। हम पढ़े बाइबल में यशायाह 59 का 1, देखो क्या लिखा। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो गया कि ना सुन सके। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है आपके विश्वास पर नहीं, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। हालेलुया। आपकी सोच पर। किसी व्यक्ति को बोलते रहो तेरे अंदर विश्वास है, लेकिन वो कहेगा है, वो कहेगा है। कितने लोगों के अंदर विश्वास है? सारे हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ हमें विश्वास है यीशु मसीह है। सारे करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनको पता कोई है, बस हाथ खड़ा करना है, हमें विश्वास है। चलो आज आपकी अभी क्या पढ़ा आपने, पहला दूसरे कुरिन्थियों 13:5 में कि इनकी विश्वास की परख कर ली जाए। तो हमारे बीच में पादरी साहब हैं, इनके विश्वास की परख कर लेते हैं पूछ के, मतलब कि इनसे। हाँ भाई, किसी और को खड़ा करते हैं, किसी को खड़ा करते हैं। वो लड़का चुन्नी लपेटे बैठा, काली टी शर्ट, हाँ कम आगे आ जा, दौड़ गया फटाफट, हाँ आगे जा, दौड़ के छलांग लगा, तब शाबाश, दौड़ गया, हाँ टाप जा इसके ऊपर से, गेट के ऊपर से, शाबाश टाप जा, फौज में नौकरी मिलेगी तुझे, टाप जा। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कह रहा आपके विश्वास की परख कह रहा हूं, कह रहा कि आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं। इधर आ जा बेटे। हाँ, तेरे को विश्वास है? विश्वास है तेरे को? यीशु मसीह तेरे लिए सब कुछ करेगा। करेगा। विश्वास करता है? सुन मेरी बात, पहले सुन तो, तू तो हिल रहा है पहले ही। सुन, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपके लिए। सुनो। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, पहले सुन। विश्वास करना है आपको। क्या तू यार बड़ी
सारे बोले हालेलुया। सुनना है आपको ध्यान से। आपको विश्वास है कल तू कार लेगा? विश्वास है तेरे को? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ तो हिल क्यों रहा लड़कियों की तरह? सीधा खड़ा हो। सुनो, तेरे को विश्वास है कल तू कार ले सकता है? यस यस ला सकता है। ला सकता है? यस। और परसों तू ट्रक लेगा? यस यस। और उसके बाद तू ट्रेन भी लेगा? यस। विश्वास है? यस। तेरे बाप ने बनाई ट्रेन बिक नहीं रही, कैसे विश्वास है? ट्रेन तो बिक ही नहीं रही। प्रभु पर विश्वास है। प्रभु पर, पिता परमेश्वर पर। प्रभु पर विश्वास है इसको, क्या ट्रेन भी आपकी हो जाएगी? यस। लो फिर ये भविष्यवाणी है, आज से ट्रेन भी बिकने लगेगी एक दिन। खरीद लो, जाओ। सारे बोला हालेलुया। बड़ी मेट्रो ट्रेन आएंगी अब। बोला सुनो, इसका विश्वास है। देखो इसके विश्वास ने इसको ट्रेन भी दिला दी। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? जो परमेश्वर बनाएगा मैं। नहीं 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 नहीं, आज परमेश्वर तुझसे पूछ रहा है। जो इसकी इच्छा होगी। अबे चुप कर मुच्छड़, सही सही बता। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कुछ तो होगा। जब तेरी सोच में नहीं है तो बनेगा क्या? अपनी सोच में रखना। यही तो प्रचार कर रहा हूं मैं। हाँ बताओ, शाबाश। क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहता है बड़ा होके? क्या बनना चाहता है? किसी को तो यार इच्छा होगी। इच्छा क्या आपकी? डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, क्या जोरू का गुलाम? ठीक है, ये जोरू को गुलाम बन जाए। शादी होगी तेरी? फिर जोरू को गुलाम ही बनेगा तुझा। इसकी सोच में ही नहीं है कि मुझे कुछ बनना है। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। सुनो, आपकी सोच में, अगर आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप सोच रहे हो लाइन में बैठे, मैं बजिंदर सिंह के पास जाऊं? नहीं 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 नहीं, किराया लगेगा। जाऊं? नहीं नहीं नहीं, वहां पे ले हैंड भी होती है, पैसे भी लेते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या पता मेरा नंबर आए ना आए। जी नहीं 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 नहीं। मैं कह रहा हूं सोच रहे हो आप, सोचते रहो। अपनी सोच को चौड़ा करो। आज सोचो, अपने सोच को, कह रहा अपने प्लान को, अपनी योजना को। आपको क्या करना? अपने प्लान को, अपनी योजना को बाहर निकालना है, परमेश्वर के सामने रखना है प्रार्थना में। परमेश्वर, मैं हलवाई हूं, मैं नाई हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने देश में प्रधानमंत्री बनाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने शहर में एमएलए बनाऊंगी यीशु के नाम में। अपनी सोच को बाहर निकालो कि परमेश्वर, मैं अपने बच्चे को फॉरेन में भेजूंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, आईएएस अफसर बनाऊंगी। आप जब तक सोच को बाहर नहीं निकालेंगे नहीं होगा। अब ये कह रहा है परमेश्वर आप आओ, आप ही बताओ मैं क्या पहनूं, क्या खाना खाऊं, क्या कपड़े पहनूं, कल को कहेगा किससे ब्याह करूं, आप ही बताओ। परमेश्वर कहेगा ठीक है। परमेश्वर बताते हैं हाँ इससे कर लो, लेकिन आपकी सोच होगी ना। जब तेरी सोच ही नहीं होगी, ब्याह केड़े महीने च कराइए? 10 ब्याह केड़े साल कराना है? कितने साल का हो गया? अच्छा मैं 23 साल हो गया। 23 साल का हो गया। ते 23 का मैं लग रहा है यार। अच्छा सुनो, मतलब आप ये बात पूछ रहा हूं, अभी कौन से साल में ब्याह कराना बताओ? उसका कोई प्लान ही नहीं है जिंदगी में, तो ये बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। सुन रहे हो? मैं इसको डिफ्यूज नहीं कर रहा हूं, इसको अभी जलाकर भी भेजूंगा, इसको हिम्मत डाल के भेजूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अभी इसके अंदर कोई प्लान नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। भाई साहब, आपको कह रहा हूं कि आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या बन सकते हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम नदी नहीं, तुम समुंदर हो। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? तुम समुंदर हो। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो आज से। आमीन। बाइबल में क्या लिखा? जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा। और एने की मंगिया की खटिया नु दस दो हुण मुछड़ नु। क्या मांगोगे क्या मिलेगा? अगला मांग ही नहीं रहा तो मिलेगा क्या? खा किसको? आपको इसका मतलब यहां से हमें पता लगता है कि बंदा प्रार्थना नहीं करता। मेरे कहने का मकसद है जो प्रार्थना नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब आप प्रार्थना में जाएंगे तभी तो अपनी सोच को रखेंगे। अगर आप अपनी दादी क्या, ये अपने गांव में ऐसे करता होगा, यार मैं भी कोई अमेरिका जाना चाहता यार। अपने दोस्तों के साथ से बैठता होगा, यार अपा भी बुलेट ले लिए यार। कभी कहा तो नहीं किसी दोस्त को ऐसे बुलेट ले ले? क्या सीखा? हुण इनू पता लगा प्रॉफिट कोल खड़े
मैं देख रहा था इनको, दो लड़के ही आपस में बातें कर दिए, कोई बुलेट लेके जाता ना, पटाखे बजा रहा, ठक ठक ठक, कहता यार अपन भी बुलेट ले लीजिए, करता यार। बोला ना कि तूने? बोला कह रहा बोला था इसने, लेकिन इसने आज तक अपने दोस्त के सामने बोला, इसलिए इसको बुलेट नहीं मिली। बेटे 3 दिन लगातार परमेश्वर के सामने बोलना, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, चौथे दिन तेरे घर पर बुलेट खड़ी होगी। आपकी सोच में डालकर जा रहा हूं, भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाती है, आपको समझना है। करा आज का प्रचार, अगर आपके प्रचार ये समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं तुम इस कोने में नहीं, पूरे पृथ्वी के छोर अमेरिका के कोने तक फैल जाओगे। विश्वास करना है आपको, कह रहा आपकी सोचों में, आपके विचारों में, कह रहा परमेश्वर आ रहा है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जाओ जाओ इसको हटा दे। आपको विश्वास करना आज, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, और जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, सुनो, मैं आपको अपनी गवाही से बता रहा हूं कि बड़ा ऐसे नहीं बनता है, पहले सोच में लाया जाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपने आप को करा कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। विश्वास को बाहर निकालना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है, लेकिन आप मांग ही नहीं रहे परमेश्वर से। अगर आप पाप नहीं करते तो आप मांग सकते हैं, आप अपने आप को चौड़ा कर सकते हैं। आप छोटे लोग नहीं हैं, आप आज से परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हम क्या सोचते हैं? हम अपने विचारों से सोचते हैं। अगर कोई मांगने जाएगा तो क्या मांगेगा? कहेगा परमेश्वर मेरे को एक मारुति कार दे दे, क्योंकि उसको पता है उसके बैंक में पैसे तो है नहीं। आप पहले मांगने से पहले अपने बैंक की तरफ देखते हैं। कितने लोग देखते हैं? जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसके पहले आप क्या देखते हैं परमेश्वर के सामने? जब मांगते हैं, आप गाड़ी मांगते हैं वो देखकर, सिर्फ ऐसे क्या कहते हैं? परमेश्वर मर्सिडीज दिखने में अच्छी है, साड़ी भी हो जाए, ऐसे देख के आते हैं बस, है ना। साड़ी देखते हैं दुकान पर जो 50,000 की होती है, दूर से जाने के कहते हैं हाँ, इतनी महंगी, इतनी महंगी। बाद में पता कैसे करती है? परमेश्वर दिला दे, हालेलुया। मन में चलता रहता, मन में, सपना में नहीं बोल दिया हालेलुया, इसको भी चल रहा। कह रहे कि हाँ हाँ हाँ, मतलब मन में चल रहा है, लेकिन आपको कह रहा हूं, लेकिन वो जब तक नहीं मिलेगा जब तक खुदा के सामने प्रेयर रूम में जाकर घुटने नहीं टिकेंगे। आमीन। कह रहा हूं उपवास नहीं करेंगे। कहां से मिलेगा? क्योंकि वो पता है उसको विश्वास तो है नहीं, घुटने क्यों टेकने हैं? आप तो गोलगप्पे बेचता है, 50,000 की साड़ी कहां से लूंगी? अच्छा, बाप तो नाई की दुकान पे काम करता है, हैं? ये मर्सिडीज 60 लाख की? नहीं 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 नहीं, 2 करोड़ की है। नहीं नहीं नहीं, 2.5 करोड़ की है। उसको रेट ही नहीं पता पहले। 2.5 करोड़ की मर्सिडीज कहां से लूंगी? परमेश्वर कहता है घुटने टेकेगा, यहां से मिलेगा तुझे। आमीन। लेकिन विश्वास नहीं है, इसलिए घुटने टिकते नहीं है। हम लोग कह रहा हमारी सोच में है ही नहीं कि हम इतने बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं। अरे अपने सोच को बढ़ाओ, आज तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारा लेवल ऊंचा किया जा रहा है। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप इतना सोचते हैं आपको इतना मिलता है, इतना सोचते परमेश्वर दे रहा, इतना सोचते हैं, इतना खिचड़ी दे ना, मिलेगी खिचड़ी, इतना सोचते हैं, सिर्फ इतना। कितना? इतना। प्रार्थना करते हैं, पहले बैंक बैलेंस देख लेते हैं। कितना सच बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, पहले बैंक को देखते हैं, परमेश्वर हमें कोठी दे, कोठी दे। पहले देखते हैं बैंक में कितना लोन कितना मिलेगा। 300 गज की बहुत है, पति के हिसाब से कमाता इतना है, सैलरी के हिसाब से 300 गज की कोठी दे। आधे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, मैं कह रहा हूं आज 1000 गज की कोठी भी परमेश्वर आपको देने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर, वो आपकी हदों से ज्यादा सोचता है। हाथ होगी यार, हाथ होगी यार, हाथ होगी यार, हाथ होगी यार। प्रॉफिट बजिंदर का प्रचार करते करते हाथ होगी, कहते कहते ये हो गया वो हो गया, मेरा तो है नहीं, हाथ होगी है। अरे हाथ होगी है, लेकिन तुम्हारी हद से पार आज परमेश्वर जाने वाला है। आमीन। कह रहा हूं तुम्हारे अंदर के विश्वास को देखना चाहता है, वो आज बाहर निकालना चाहता है। आज अपने सोचों को बढ़ाओ, आज हाथ उठाओ। मैं आपको कह रहा हूं कि हाथ उठाओ और बोलो, आज मेरे पीछे बोलो, आज मेरा विश्वास जरूर छोटा है, पर आज के वचन ने मेरी सोच को बढ़ा दिया। आज क्योंकि मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो छोटा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? विश्वास विश्वास विश्वास, तेल है, विश्वास लगाई जाओ तेल। विश्वास कह रहा, विश्वास एक अलग चीज है, लेकिन आपके अंदर एक सोच परमेश्वर ने डाली है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं तेरी सोच से, हदों से पार होकर काम करता हूं। अपने विश्वास को चौड़ा करना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है। आमीन।
अपनी हदों से। आप कहते हैं मेरे अंदर इतना विश्वास ही नहीं, इतना बड़ा विश्वास ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके समझाने के तरीका ये कि आपके अंदर इतना बड़ा विश्वास है या नहीं है। अपनी सोच तो कर सकते हैं, सारा दिन सोचते रहते खाटे बैठ के, पता नहीं अब पता वॉलंटियर ही गया प्रॉफिट बजिंदर सानू तेल पानी ला के रखेगा सारा दिन है, सानू चढ़ू आगे रखे सारा दिन, कुछ मिलेगा कि नहीं? अरे मिलेगा सब कुछ। अपनी सोच को बाहर निकालो आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपनी सोचों में डालना है आज मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो। आज कितने लोग अपने घर जाके अपने पड़ोसी वाले औरत को बोलेंगे, औरतें आदमी आदमी को आज जाके गुस्सा मारना, आज बोलना है वचन से, बोलना मैं कुछ कर सकती हूँ, आज मैं कुछ कर सकता हूँ। आज बोला हालेलुया। हालेलुया। आपकी सोच में नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कैसे होगा? कह रहा कि आपको विश्वास करना आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई प्लान करता हूँ, कोई चीज लेने का या कोई जगह पर जाने का, कुछ करने का, बड़ा काम करने से पहले, यीशु मसीह ने बड़ी कंपनी खोलने से पहले, कह रहा चुनाव करने से पहले चेलों का सारी रात प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हमेशा लेने से पहले कोई चीज मुझे अच्छी लगती है तो मैं लेने से पहले अपनी पॉकेट नहीं देखता, मैं परमेश्वर की पॉकेट देखता हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं देखता हूँ परमेश्वर की पॉकेट कितनी बड़ी है, उस हिसाब से लेता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आगे ना। यस। ये भाई साहब, ये पादरी साहब बैठे हैं मेरे सामने, हमारे बिशप साहब यहाँ पर बैठे हैं, और इनसे पूछ लो, मैंने 20 लाख रुपए भी मेरे पास बयाना देने के लिए नहीं थे, चर्च का नहीं था। इन्होंने मेरे को हौसला दिया था, कोई नहीं जा तू इंग्लैंड, रब करेगा। हालेलुया। और मैं हौसले के साथ गया था। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत जगह परमेश्वर ने ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मुझे पैसा नहीं मिलता, मुझे परमेश्वर का सामर्थ मिलता है यीशु मसीह के नाम में। आपको आज क्या करना है? आपको कह रहा है कि अपने आप को, कह रहा आप वो बन सकते हैं, आप वो फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, आप वो बड़ा बिजनेस क्यों नहीं करते? क्या तो आप बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर को कह रहा है आपकी पैसों की जरूरत नहीं है। कह रहा है जब किसी को बढ़ाना होता है तो परमेश्वर को उसकी सोच को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इसकी सोच बाहर आ रही है कि नहीं? ये कुछ बनना चाहता। देखा पतरस पानी पर चलना चाहता था, लेकिन पहले सोच रहा था, कह रहा मैं यीशु मसीह को कहूं, पौलुस सोच रहा था मैं कहूं, पतरस सोच रहा था मैं कहूं, लेकिन किसने कहा? किसने बाहर निकाला सोच? कह रहा है पतरस ने बाहर निकाली। कह रहा प्रभु, कह रहा मैं भी पानी पे चल सकता हूं। कह रहा है तू ऐसा सोच रहा है? यीशु मसीह हैरान हो गया, क्या तो तू मेरे जैसा सोच रहा है? जो मैं पानी पर कर रहा हूं तू करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ वाले चेले पता क्या कर रहे थे? बेवकूफ कहीं के, ऐसा सोच रहा है भगवान बना रहा अपने आप को, बड़ा बना रहा अपने आप को। कईयों का विश्वास दबा दिया होगा, लेकिन उसी समय पतरस ने अपनी सोच को बाहर निकाला, उसने अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकाला। उसने कहा यीशु मसीह मैं पानी पर चलना चाहता हूं। बोलता कह रहा जा तेरा विश्वास बड़ा है, तू चलेगा आज रात। अपने विश्वास को बाहर निकालना आज। मैं कह रहा हूं विश्वास बेशक ना हो, उसके अंदर विश्वास नहीं था। मैं कह रहा हूं इतना सा धार राई के दाने जैसा, और जितने चर्च में बैठे हैं सबके अंदर राई के दाने जैसा विश्वास है। आमीन। लेकिन बस विश्वास को बाहर निकालना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पति को आज रात जाके कहना है मेरे को गोलगप्पे खाने ही खाने, खाने ही खाने। आप कहते हो कि नहीं? आप अपनी सोच को बाहर निकालते हो। जब आप अपनी सोच को प्रार्थना में बाहर निकालोगे, कह रहा ये हफ्ता आपके लिए मिराकल भरा होगा। आमीन। परमेश्वर के सामने अपने प्लान रखने हैं। चर्च हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज से अपनी पॉकेट को नहीं तेरी पॉकेट को देखूंगा। सारे बोलो हालेलुया। किन लोगों के प्लान परमेश्वर सक्सेसफुल करता है? जो लोग गॉड को पार्टनर बनाते हैं। याद रखना, जो गॉड को पार्टनर जिन्होंने बनाया हुआ है, पार्टनर कैसे बनते हैं? जो दशमांश देते हैं। जो लोग परमेश्वर को दशमांश देते हैं, बीज देते हैं, दान देते हैं, वो पार्टनर हैं परमेश्वर के। आप समझ जाओ, आपने गॉड को पार्टनर बनाया है तो आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं, आप कुछ भी योजना तैयार कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। अगर सही होगी तो वो परमेश्वर आपकी पूरी करेगा। आमीन। आपको विश्वास करना है, लेकिन आप कह रहे कि छोटा सोचते हैं इसलिए आप छोटे रहते हैं। आज से बड़ा सोचना है। मैं कह रहा हूं बड़े पार्टनर बनोगे परमेश्वर के। आमीन। बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाओगे आज रात। जो आमीन बोल रहा है वो बड़ा हो जाए आज रात। आमीन। मैं बताता हूं आपको, मेरे चर्च में एक हिमाचल से लेडीज आती थी, उसके पास बच्चा नहीं था, चंडीगढ़ में, और एक आती थी बॉम्बे से, उसके पास ही बच्चा नहीं था। दोनों बैठी विश्वास के साथ। तो उसी समय उनके बीच में उनकी विश्वास को लीक करने के लिए कोई आ गया, और एक औरत आई, कहती इनका तो चर्च में बाथरूम ही नहीं है, कहां जाएं?
जैसे पानी पी के मेरे ही चर्च में बाथरूम करनी आती है। और क्या कहें ऐसी औरतों के लिए। कहने लगी, उसको कह रही भुसुर भुसुर कर रही है। जब ब्याह शादी में लिपस्टिक पोड़े लगा के जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लहंगे पहन के जाते हैं 50,000 का, वहां बाथरूम मिलता है कहीं बार इतनी जल्दी से? नहीं मिलता, हाउसफुल मिलता है कहीं बार, कहीं इधर उधर जाना पड़ता है जुगाड़ करने। और दूसरा क्या कर रहे, कह रही कहती कि देखो बैठन दी कुर्सी नहीं हैगी, बोलन दी ओनी हैगी। मैं कह रहा हूं कि उसको नहीं पता था, एक औरत उसके बहकाए में आ गई, हिमाचल वाली, उसने बॉम्बे वाली को बहकाया, उसने फोन करना शुरू कर दिया। उसने कहा कुछ नहीं मिलना, इधर चलने, इधर एक चर्च आएगा, उत्थे सारा कुछ आएगा। उन्होंने कहा अच्छा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने अपने पति से सलाह किया। उसके पति ने कहा तू यूट्यूब पर देखकर गई थी क्या, पहले चर्च में बाथरूम देखा था? कह रहे नहीं, कह रहे यूट्यूब पर देख कर गई थी क्या, पहले वहां कुर्सियां देखी थी है कि नहीं? कह रहे नहीं। उसका पति बड़ा समझदार लगा मुझे, कहता मैं चर्च में कभी नहीं गया, पर कह रहा मैंने देखा है वहां पर सामर्थ्य है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। उसका पति कह रहा है जाना तो उसी में जा, नहीं तो कह रहा वापस आ जा। और वो औरत टिकी रही।